इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसे मॉडर्न वाले बच्चे जो हैं यूपी बोर्ड के एक बार जरूर देख लें तरह से। तो दूरी में फाइंड करेंगे। तेज चाल दूरी हमारे पास 480 दे रखा है। प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन है 10th क्लास के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसे मॉडर्न वाले बच्चे जो हैं यूपी बोर्ड के एक बार जरूर देख लें, जरूर कर लें। क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी उसकी चाल अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा हम कम कर देते तो वह उसी दूरी का मतलब बेटा कि 480 जो किलोमीटर दूरी है, दूरी यही है सेम, तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। इसमें द्विघात समीकरण बनाने के लिए बोला है, लेकिन हम इसे पूरा हल करके दिखाते हैं आपको कि इसमें रेलगाड़ी की चाल कैसे आएगी। देखो, सबसे पहली बात यह है कि हमें चाल का क्वेश्चन है ये, तो इसके लिए हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। चाल बराबर बेटा होता है दूरी बटे समय। एक इस क्वेश्चन का जो हमें सूत्र है ये जरूर याद होना चाहिए। इससे हम 2 सूत्र और बना सकते हैं। एक सूत्र दूरी बराबर, हम क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा इसका सूत्र बना लेंगे, चाल गुणा समय। और अगर हमें समय ज्ञात करना है तो हम समय को ले जाएंगे चाल के पास और चाल को ले जाएंगे समय के, आपस में एक दूसरे का ट्रांसफर कर देंगे। याद करने की जरूरत नहीं है, सूत्र को बनाना सीख लीजिए बस आप। समय बराबर दूरी बटे चाल, सूत्र एक है लेकिन उससे हमने 3 फार्मूले बना दिए, 3 सूत्र बना दिए। यानी चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, मेन सूत्र ये है। और अगर हमें दूरी निकालनी है किसी वजह से तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे इसका इस तरह से, तो दूरी इधर आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेगा बराबर चाल गुणा समय हो जाएगा। और अगर हमें समय ज्ञात करना है किसी वजह से किसी क्वेश्चन में, तो समय पहुंच जाएगा चाल के पास और चाल पहुंच जाएगी समय, एक दूसरे का आपस में ट्रांसफर हो जाएगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है बेटा, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। मान लेंगे सबसे पहले हम, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति हावर्स, घंटा, h मतलब घंटा, k मतलब किलोमीटर, के किलो, m फॉर मीटर, h फॉर हावर्स, ये प्रति का निशान लगा। यानी हमने मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल हमने जो मानी है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, जो हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब इसमें क्वेश्चन में एक चीज और बोला है, चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। अब हम इसकी एक चाल और निकाल लें। चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर बेटा हमारी चाल स्टार्टिंग में कितनी थी, x मानी हमने, तो अब इसमें से 8 हमारा घट जाएगा, तो x - 8 किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगी। ठीक है, चाल हमारी x - 8 किलोमीटर प्रति हावर्स होगी। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के लिए हमें सबसे पहले हमें दूरी दे रखी है, एक तो 480 किलोमीटर और हमें घंटे दे रखा कि 3 घंटे समय अधिक लेती है। अब पहले हम इसका समय फाइंड करेंगे। समय कैसे फाइंड करेंगे, x किलोमीटर, या तो ऐसे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, x किलोमीटर प्रति हावर्स, घंटा की चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। जो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर सूत्र वही लगेगा जो मैंने अभी ऊपर बताया आपको, दूरी बटे चाल। हमारे पास जो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो लगा हुआ समय आ रहा है, समय बराबर दूरी हमारे पास बेटा 480 है और हमारी पास चाल कितनी है, x, तो 480 बटा x हो गया। हमने ऊपर सूत्र बताया था आपको, ये इतना एक सूत्र बताया था, पहले फॉर्मूला बताया था।
समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, क्योंकि दूरी हमारे क्वेश्चन में 480 है और हमने चाल बराबर माना है x, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हमारे पास 480 दे रखा है और चाल हमारे पास हमने x किलोमीटर प्रति घंटा माना है। अब इसके बाद हमारे पास चाल उसने 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी। अब यहां लिखेंगे x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 480 किलोमीटर, दूरी हमारे पास 480 है, तय करने में 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लिख लो बेटा, दूरी तय करने में लगा समय। भाई सूत्र लगाएंगे, दूरी बटे चाल, सूत्र लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दूरी बटे चाल। तो बेटा समय बराबर यहां कितना हो जाएगा हमारे पास, दूरी कितनी है 480 किलोमीटर और चाल कितनी होगी x माइनस 8। ये हमारे पास समय हो गया। समय के आगे अगर आप घंटे लिखना चाहें तो घंटे लिख लीजिए, यहाँ पे भी आप ये इतने घंटे समय लगा हमारे पास। ये जो 4x माइनस 8 की चाल से तय करने में लगा हुआ समय है और ये जो है x किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से तय करने में लगा समय है। अब हमें करना क्या है बेटा, इसमें बोल रहा है कि जो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल कम हो रही है, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का समय ज्यादा लग रहा है। यानी ये वाला जो समय आया बेटा, ये वाला और ये वाला जो समय आया है, इन दोनों समय का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 3 घंटे के बराबर है। कितने घंटे के बराबर है, 3 घंटे के। ठीक है, यानी प्रश्नानुसार, यहां हम प्रश्नानुसार लगा सकते हैं बेटा कंडीशन, जो समय का अंतर है, ठीक है, समय का अंतर, चाहो तो यहां लिख लो समय का अंतर, जो हमारे पास समय का अंतर है बेटा वो 3 घंटे का है। यानी एक जो है 3 घंटे ज्यादा ले रही है, एक चाल से जा रही है तो, और दूसरी जा रही है तो 3 घंटे कम ले रही होगी। यानी जो एक जब 3 घंटे ज्यादा लेगी तो दूसरी वाली सिंपल सी बात है 3 घंटे कम लेगी। तो यानी इन दोनों का समय का जो अंतर है बेटा ये वो 3 घंटे है। इसमें कुछ भी नहीं को सोचना, हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सिंपल सी बात है कि इन दोनों का डिफरेंस रख देंगे। यानी जो समय का अंतर यानी 480 बटे x माइनस 8 और अंतर का मतलब माइनस का निशान, और जो एक समय ये वाला है हमारे पास 480 बटे x और बराबर बेटा 3 घंटे के रख दो। इसका एक द्विघात समीकरण बनेगा और उसे हल कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो ऊपर दोनों जगह 480 है, आप आसान करने का तरीका तो यह है कि इन दोनों से 480 को बाहर निकाल कर कॉमन रख दिया मैंने। यहां बचेगा 1 बटे x माइनस 8, माइनस का निशान आएगा बेटा, यहां भी 1 बचेगा क्योंकि 480 यहां भी भाग करेगा, यहां भी भाग करेगा, और बराबर आएगा बेटा 3। 480 ऐसे रखा रहेगा। हम इसको हल करने के लिए पुराना बच्चे सब जानते हैं कि x माइनस 8 और इंटू x इसका एलसीएम हो जाएगा, x का गुणा इधर होगा और x माइनस 8 का इधर होगा। या तो ये वाला तरीका फॉलो कर लो या x माइनस 8 से इसमें भाग कराएंगे तो बेटा x माइनस 8 कट जाएगा, आपका x बचेगा, x का गुणा 1 में हो जाएगा, 1 गुणा x। या जैसी x से x कट जाएगा बेटा और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी x माइनस 8 से, यानी जो मैंने बताया था ना इसकी गुणा इधर भी हो जाती है, इसकी इधर भी। लेकिन सही तरीका ये होता कि x माइनस 8 का x इसमें जो हमारा एलसीएम लिया गया है इसमें भाग कराई जाए और भाग कराने के बाद जो बचता है उसकी गुणा उसी भिन्न के अंश में होती है और बराबर 3। 480 1 से गुणा करेंगे बेटा x ही आ जाएगा, माइनस यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, गुणा भी कर लेते हैं और ब्रैकेट को खोल भी देते हैं। यहाँ माइनस है तो 1 में गुणा करेगा 1x हो जाएगा, यहाँ माइनस है और बेटा यहाँ माइनस है तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। हमने पहले भी बताया आपको कि माइनस गुणा माइनस इक्वल टू बेटा प्लस का चिन्ह बनता है, और बटे इसमें x से गुणा करवा दो, x स्क्वायर माइनस बेटा 8x हो जाएगा और बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है ना, x से x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है। 480 गुणा में बेटा ऊपर हमारे पास ये आ जाएगा 8 और बटे x स्क्वायर माइनस 8x और बराबर आ जाएगा 3। हम इसकी कैची वाली गुणा करा देंगे यहाँ से।
यानी 3x² हो गया बेटा, 8 तिया 24x हो गया, और बराबर इसकी गुणा कर लेंगे 8 0 0, 8 8 64 का 4 हासिल लगे 6, 8 चौक 32, 32 और 6 बेटा 38। ये इधर से इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0 आ जाएगा बेटा। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे। शॉर्ट करने का तरीका यह है कि जैसे ये 3 है, देखो बेटा 3 जो है 3 में भाग करेगा, यहाँ 3 खत्म हो जाएगा, 3 8 24, यहाँ से 24 का 8 बना देगा, इसमें भाग करेगा 3 कम 3, 3 दूनी 4, 3 8 24, 1280 बना देगा इसका। तो 3 से इसमें अब भाग दिखा दो, चाहे कॉमन दिखा दो, कुछ भी दिखा दो। अब 3 से भाग करने पर या कॉमन लेने पर कुछ तो दिखना पड़ेगा। x², 3 से 3 कट गया, और 3 8 24, 3 कम 3, 3 दूनी 6, और 3 8 24 बराबर 0। अब हमारा आंसर तो वैसे जो एनसीईआरटी में कह रहा है वो कह रहा है कि द्विघात समीकरण ज्ञात करने के रूप में निरूपित करना है, तो यहां तक आ जाता है इसका आंसर। लेकिन हम इस क्वेश्चन को पूरा और सोल्व करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में 4 नंबर का आया है, तो वहां पे इसमें उसने ये साफ साफ मालूम किया है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। तो अगर हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी तो इस क्वेश्चन को और हल करना पड़ेगा हमें आगे। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले 1280 के टुकड़े करने पड़ेंगे कि जो घटाने के बाद, मैंने पहले ही बताया कि अगर यहाँ माइनस लगा हुआ है तो बे 2 संख्याएं घटाकर आएंगी, और अगर यहाँ प्लस लगा हुआ है तो बे 2 संख्याएं जोड़कर आएंगी। 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 इक्का 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 ढाई 20, 2 पंजे 10, 5 इकन 5। देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। बेटा एक तो 32 और एक 40 बन जाएगा, 32 और 40। ठीक है, अगर हम 40 में से 32 माइनस करेंगे तो सिंपल सी बात है, कितना बचेगा? 8 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए x², हमें घटा के कितना लाना? 8। तो 40 माइनस 32 कर दो और इंटू में x लिख दो, माइनस के 1280। ये आप पता है ना आपको, क्योंकि यहाँ से माइनस जाएगा अंदर, तो बेटा यहाँ माइनस 40 और इधर से x गुणा कर रहा है, x हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये माइनस बेटा यहाँ जाएगा तो इस माइनस, मैंने पहले बताया कि माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा, याद रखिए, क्योंकि बहुत बच्चे यही गलती कर रहे हैं बार बार। प्लस का बन जाएगा बेटा 32x माइनस 1280 इक्वल टू क्या बन गया बेटा? 0। ठीक है, यहां से एक कॉमन ले लेंगे संख्या, एक संख्या यहां से कॉमन ले लेंगे। यहां से हमें कॉमन कितना दिखाई दे रहा है? x। हमने पहले ही बताया है कि जैसे ही यहां से x कॉमन लेंगे तो यहाँ x की घात कितनी? 2। तो यहाँ कितनी बचेगी? अब जा 1 घात बचेगी x की, माइनस यहाँ देखो बेटा, मैं इसको भी दिखा देता हूं करके, 40x, यानी x में भाग करेगा x कट जाएगा, तो कितना बचेगा बेटा? 40 प्लस यहां से कॉमन लिया जाएगा, सिंपल सी बात है, 32 कॉमन बैठ रहा है। ठीक है, अब 32 बेटा अभी 32 में डिवाइड करेगा, ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा? x बचेगा माइनस। अब ये जो हमारा 32 बेटा ये इसमें भी भाग करेगा, 1280 में, 1280 में मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेगा, सॉरी 32। ये कितनी बार जाएगा बेटा? 32 चौक 128 होता है, तो ये बेटा 4 बार जाएगा, और एक 0 हम ऐसे ही तार देंगे, इक्वल टू 0। देखो अगर हमारा ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट अगर दोनों एक जैसे आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा आंसर एक्जेक्ट बिल्कुल की सही आ रहा है। तो यानी x माइनस 40 एक फैक्टर हो गया बेटा, और x प्लस 32 एक फैक्टर हो गया, इक्वल टू 0। x माइनस 40 बराबर बेटा 0 रखेंगे तो x बराबर 40 आ जाएगा। ठीक है, और x प्लस 32 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर माइनस के 32 हो जाएगा। ये हो जाएगा m मान्य, क्योंकि ये संख्या माइनस की है। हमने बेटा x क्या माना था? हमने x माना था रेलगाड़ी की चाल, तो यहां लिख देंगे रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई बेटा? x, और बराबर क्या आ गई? 40 किलोमीटर प्रति हावर। आंसर